रोहिंग्या मुसलमानों में धीरे धीरे अपना कुनबा बसा लिया है। कैसे म्यांमार से आकर यहां पर वो शादी करते हैं और अवैध आशियाने बनाते हैं। ऑपरेशन ट्रिपल आर यानी कि रोहिंग्या रास्ता और रखवाला आज आपकी आंखें खोल देगा। रोहिंग्याओं के रखवालों के राज पर से पर्दा उठेगा। न्यूज स्टेट की टीम रोहिंग्या मुसलमानों के उत्तर प्रदेश में एंट्री की हर कहानी आपको ग्राउंड जीरो से दिखाने जा रही है। दूसरे देश से भगाए गए इन लोगों ने हिंदुस्तान में खेत किराए पर लिए हैं। यहां शादी कर घर बसा लिया है। कोई 2012 से यहां पर रह रहा है तो कोई पिछले 3 सालों से। ये हैं म्यांमार के रोहिंग्या मुसलमान। ये वो घुसपैठिए हैं जिन्हें गृह मंत्रालय देश की सुरक्षा के लिए खतरा बता चुका है। फिर ये कृष्ण की नगरी मथुरा में कैसे बस गए? आम लोगों के बीच इन्होंने अपना कुनबा कैसे बसा लिया, इसकी पड़ताल के लिए न्यूज स्ट्रेट की टीम मथुरा के उस इलाके में पहुंची जहां उन्होंने अपनी बस्ती बसा रखी है। इसी बस्ती के 31 रोहिंग्यों को यूपी एटीएस उठा कर ले गई है। मथुरा की बात की जाए तो मैं इस समय अल्लेपुर में खड़ा हूं जो थाना जैत क्षेत्र में आता है और यहाँ की आपको तस्वीरें दिखा देता हूं। एक बड़ी बस्ती यहाँ पर रोहिंग्या मुसलमानों की है जहाँ पर करीब 300 के आसपास लोग रह रहे थे। और सबसे बड़ी बात कि अगर सूत्रों की माने और जानकारी की माने तो करीब 125 के आसपास ऐसे यहाँ पर रोहिंग्या मुसलमान हैं जो कि शरणार्थी थे, जिनके पास कार्ड थे। लेकिन उसके अलावा तमाम ऐसे रोहिंग्या मुसलमान थे जो बिना कागजात के, बिना दस्तावेजों के यहाँ पर रह रहे थे। एक अपनी पूरी बस्ती बसाई हुई थी यहाँ पर। और इनके खिलाफ जब एटीएस ने कार्रवाई की, जब यहाँ पर एटीएस स्थानीय पुलिस के साथ पहुंची और इन झोपड़ियों में लोगों से बातचीत की जो कि यहाँ पर पिछले 3 सालों से रह रहे थे, तो उसमें ये पाया गया कि 8 घंटे की जांच पड़ताल के बाद इसमें से कई ऐसे लोग थे जो कि फर्जी दस्तावेजों के बिहार पर यहाँ पर रह रहे थे। और यही वजह है कि करीब 31 लोगों की गिरफ्तारी जो है वो मथुरा से की गई। बताइए कि आप कब से रह रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पे तो हमें 6 महीने हो गए आए हुए बरारी से, और यहाँ पे 3 साल करीब से सब आदमी हमारे यहाँ रह रहा है। तो हमारा यहाँ जो है जब से हम यहाँ आया है, हमारा जो है पहले हम रिफाइनरी थाना में सोचना है कि भाई यहाँ पे बर्मा वाला हम जो ये यून की काट है, हम लोग यहाँ इतना परिवार रहता है, इतना सदस्य रहता है, तो ये इन्फॉर्म करता था। उसके बाद एलआरजी ऑफिस में ले जाके कोतवाली पे हमारी फिंगरप्रिंट लेता था, पूछताछ करके बाद यहाँ पे हमारी रजिस्ट्री कर लेता था। तो उन्होंने हमारे यहाँ पक्का रजिस्ट्री है, मथुरा में 30-35 परिवार है। और जो जैसे कि हैदराबाद पे आदमी है, वहाँ से फिंगरप्रिंट हुआ रजिस्टर, वो आदमी आ गया, कच्चू फरीदाबाद से आया, ऐसे करके यहाँ पे कुछ 40 परिवार करीब हुआ। तो एलआरजी इंस्पेक्टर ने जो है एलआरजी ऑफिस से हम लोगों को बोला गया, जो तुम पहले रोहिंग्या जो पहले रहता था 30-35 पे मिली वही रहो, उससे जो पालतू आदमी जो जहाँ रजिस्टर उनको वहाँ भेजो। 31 लोगों को गिरफ्तार किया जिनके पास दस्तावेज नहीं। तो ये लोग कौन? ये लोग सब रोहिंग्या था, सबके पास दिल्ली वाला जो यून की कार्ड था, सब कार्ड था। बस हमारी कमी इतना था, हम यहाँ रजिस्ट्री के अलावा जो पालतू आदमी आया था 8-10 परिवार, उनके चक्कर पे छापा मारा गया। आप जानकर हैरान हो गए होंगे कि इनको यहाँ कोई सहारा देने वाला है, यहाँ जमीन देने वाला है। जब न्यूज स्ट्रीट की टीम इनके घर में घुसी तो जो मिला उसे देखकर आप हैरत में पड़ जाएंगे कि कैसे अवैध दस्तावेज के जरिए यहाँ अवैध आशियाना बनाया जा रहा है। देख लीजिए आप, छोटे छोटे घर बनाए हुए हैं इन्होंने, झोपड़ियां बनाई हुई हैं। इन झोपड़ियों में किस तरीके से रहते हैं ये आपको अंदर चल के दिखाएंगे। देखिए, मैं यहाँ अंदर चलने की कोशिश करूंगा और यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से इन्होंने अपना साम्राज्य जो है वो यहाँ बस्ती में बसाया हुआ था। तमाम घर है, ये देखिए छोटे छोटे ये बैरिक्स से बनाए हुए हैं। अंदर भी आपको अलग से कमरे मिल जाएंगे और जो दस्तावेज है वो पर आपको यहाँ पर कुछ कागजात भी पड़े हुए दिखाई देंगे। ये देखिए स्वास्थ्य का कोई है और ये एडमिट कार्ड ये खत्म हो चुका है, करीब 2016 में ये खत्म हो चुका है।
देखिए इस तरीके से कागजात जो हैं जो खत्म हो चुके हैं वो कागजात आपको यहाँ पर दिखाई देते रहेंगे। तो इन्हीं सब चीजों को देखते हुए, इनकी रहन सहन को देखते हुए काफी सारी जांच की जाती है। काफी सारी जब एटीएस पहुंचती है तो तमाम दस्तावेजों का जांच करती है। अब आप ये देख लीजिए कि ये आप जरा इस शूज को देखिए, इस जूते को देखिए, काफी महंगा जूता ये है। इस जूते की कीमत अगर देखा जाए तो करीब 3 से 4 हजार की होगी। आप अंदाजा लगा लीजिए कि एक रोहंग्या मुसलमान जो कबाड़े का काम करता है उस पर ये जूते कैसे आए, कहां से आए और इतना पैसा कहां से आया, इस तरीके से जो इस झोपड़ी में रह रहा है। तो कहीं ना कहीं ये गलत गतिविधि में शामिल होते हैं। और बीएसएफ के एक बड़े अधिकारी डीजी ने इस बात को कहा था बहुत साल 2018 में, और इस बात को कहा था कि बॉर्डर से ये रोहंग्या मुसलमान जब बिना कागजातों के जब यहाँ पहुंचते हैं तो देश की सुरक्षा को भी खतरा है। और यही रोहंग्या मुसलमान जो है वो छोटी छोटी जब जनपदों में पहुंच जाते हैं तो चोरियों से लेकर, डकैती से लेकर, लूटपाट में और छिनतियों में हिस्सा लेते हैं और वहां पर आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हैं। धीरे धीरे मथुरा के अलहैपुर गांव की इन बस्ती में रहने वालों की संख्या बढ़ रही है। आखिर कौन है जो इन्हें लाकर यहाँ पर बसा रहा है? अब आप महिला की बातें सुनिए, जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे कि कैसे 2012 यानी 11 साल पहले म्यांमार से भारत आई ये महिला इस गांव में बस गई। कहाँ से आए थे? दस्तावेज नहीं थे इनके, बस कागज नहीं थे। सब कुछ है, कल जो ले गए थे सब कुछ है। उसमें से एक हमारे बहू है, एक हमारे लड़का है। हम यहाँ आए थे 2012 में मथुरा में। मथुरा से कहीं नहीं गया है। जब हमारे देश में लड़ाई हो गया था हम जान बचा के इधर भाग के आ गया था, जान बचाने के लिए। इधर तो हमारे नौकरी नहीं मिल रही, इसलिए कबाड़ा बबाड़ा बीन के हम अपना बच्चा अपना पेट पाल रहा है। आपका हमारे रिक्वेस्ट, कागजात जरूरी है ना। आप कागजात 40 लोगों के कागजात है, बाकी के लोगों के कागजात नहीं है। बिना कागजात के सबके पास है, सबके पास इनिशियल का कार्ड है, हमारे भी है। सबके यहाँ जितनी लोग है उतनी सब में वही कार्ड है, वही कागजात है। अच्छा ये बताइए, कोई ये बस्ती का या कोई बाबा कौन है? बाबा नाम का एक व्यक्ति है जो उन सबको किराए पर यहाँ पर रखता है, 500 रुपए वसूल करता है। कोई बाबा किराया नहीं रखता है। जैसे कि ये प्रधान जी की, कोटा गांव के प्रधान जी की जमीन है। हमने उनसे खुद बात करके लिया, भाई हम कबाड़ा की काम करते, तुम्हारी जमीन किराया में दोगी। तो हम 8,000 रुपये बीघा के हिसाब से मैंने हमसे किराया लेता था, हम लेता। कोई बाबा नहीं, कोई बाबा से मतलब नहीं है। उन्होंने कभी पूछा नहीं आप लोग कहाँ से आए, किराया ले रहे हैं? तो हम बर्मा वाला है और हम एलआईजी इंस्पेक्टर से, एलआईजी वाला से बात करवा देती है जी। उन्होंने खुद बोला तुम सिटी करार हो, हमें खुद बोला है, तो उनसे उनकी मदद से हम यहाँ रह रहे हैं। चलिए अभी आपसे बात करके ये तो बात कंफर्म हुई है कि साहब जितने लोग आए थे पहले जो परिवार थे, जब और परिवार आ गए जिनके पास कोई पेपर नहीं थे, इस वजह से पेपर था लेकिन यहाँ एंट्री नहीं थी उनकी। एंट्री नहीं था। हाँ, एंट्री नहीं था ना। जैसे जैसे हमारी टीम इस जगह की पड़ताल करती गई, वैसे वैसे रोहिंग्याओं के राज खुलते गए। कबाड़ बिनते बिनते कैसे ये देश के लिए खतरा बन सकते हैं, इसकी तहकीकात जरूरी है। क्या नाम है तुम्हारा? नूर हसीना। कहाँ से आए हो? बर्मा से। अच्छा, यहाँ कब से रह रहे हो? यहाँ पे रह रहे। मैं आई थी 6 महीने की, तो यहाँ पे शादी हुई है। मथुरा में साल हो गए, हम इंडिया आई 20 साल हो गए। अच्छा, तो मथुरा में रह रहे हो? जी, मथुरा में शादी हुआ है। मैं बाद में मम्मी है, भैया है। अच्छा, वहाँ से ही यहाँ पे शादी करवा। बस्ती में कब से रह रहे हो यहाँ पे? बस्ती में रह रहे अभी 1 साल भी ना हुई। नहीं हुई। तो आपके पति को क्यों ले गए जब शादी तुम्हारी यहाँ हुई है? कागजात नहीं थे उन पे? है, पूछा भी नहीं, कह रही गाड़ी में भर भर के ले गई। मैं मम्मी की वहाँ घूमने गई, फिर मेरे पति को ले गए। मैं अलग खाती हूँ, अब मेरे बच्चे को कौन पालेंगे? अच्छा, ये कार्ड बनते हैं यहाँ पर? सबके कार्ड ले गया ये कल उठा के। तो डेट ऑफ एक्सपायरी अभी तो ये 1 महीना रह गया है इसका, है ना? आ जाएगा 1 महीने के अंदर आ जाएगा। ये किसका कार्ड है ये? आइए इधर आइए, ये आपका कार्ड है ना? तो जब आपका कार्ड है, जब 1 महीना इसमें रह गया तो इसीलिए तो आपको नहीं ले गए। अब ऐसे ही कार्डों में तमाम कमियां है ना। कमी नहीं है किसी की भी, 1 महीने पहले आ जाता है। हाँ, 1 महीने पहले आ जाता है।
ये क्या बताइए क्या है? ये जो यून की कार्ड है ये 2 साल 3 साल के लिए देता है, जिसकी एक्सपायर होने से 2 महीने पहले ही वहाँ पहुँचाना पड़ता है, वहाँ से रिन्यू होकर आता है। यहाँ पे यूनिसीआर की जो एक टीम काम करता है। तमाम लोगों से हमने बातचीत की, यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं, महिलाएं भी हैं यहाँ पर, और इन सबसे ज्यादातर बात यही निकल कर आ रही है कि कुछ कार्ड ऐसे हैं जो सही है, कुछ कार्डों में अगर कोई समस्या परेशानी है तो उसकी जांच इस समय एटीएस कर रही है। अगर कोई पुख्ता सबूत एटीएस के हाथ लगते हैं तो उस तरीके की कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अगर कुछ सही होते हैं तो धीरे धीरे करके उनको छोड़ा भी जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ मथुरा से विनीत दुबे, न्यूज उत्तर प्रदेश। योगी सरकार में रोहिंग्याओं पर सख्त एक्शन हो रहा है। अब तक अवैध रूप से रह रहे 74 रोहिंग्याओं को यूपी एटीएस ने 6 अलग अलग जिलों से गिरफ्तार किया है। कहां कहां से गिरफ्तारी हुई है आपको मैप की मदद से बताते हैं। मथुरा से सबसे ज्यादा 31 रोहिंग्या गिरफ्तार किए गए जो कि अवैध तरीके से रह रहे थे। हापुड़ से 16 रोहिंग्या गिरफ्तार किए गए। इसके अलावा अलीगढ़ से 17 रोहिंग्याओं की गिरफ्तारी हुई है। सहारनपुर से भी 2 रोहिंग्या गिरफ्तार किए गए और मेरठ से 4 रोहिंग्या अरेस्ट किए गए। इनसे पूछताछ भी की जा रही है। वहीं गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद से भी 4 रोहिंग्या गिरफ्तार किए गए। तो यूपी में कुल अभी तक 74 रोहिंग्या गिरफ्तार किए गए हैं। उनसे पूछताछ भी की जा रही, साथ ही साथ किनकी सह पर ये लोग यहां पर बसे हुए थे, कौन इनकी मदद कर रहा था, इसकी भी पूछताछ और छानबीन की जा रही है। मथुरा के बाद मखदूम नगर को लेकर आपको चलते हैं, वहां पर भी रिपोर्ट वहां से दिखाते हैं। यहां से 17 रोहिंग्याओं को गिरफ्तार किया गया है। जब हमारी टीम पड़ताल करने पहुंची तो मालूम चला कि यहां पर 12 सालों से इन लोगों ने बसेरा बना रखा है। यहां की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिलवारा, कब से आप यहाँ रह रही हैं? मैं यहाँ पे 12 साल हो गए। क्या करते हो यहाँ पे, कैसे आए यहाँ बताइए? यहाँ पे मेरे देश में की शांति ना, यहाँ पे शांति की मिल गया। ये भी यहाँ पे आ गए, यहाँ पे कि अपनी मेहनत के लिए खाना भी खिलाया। हिंदुस्तान से गलत काम न करेगी, हिंदुस्तान की कब्जा न करेगी, अपने मेहनत के लिए रूम की किराया देगी। तो रात को सो गए, सुबह आ गए, उठा सब ले गया। क्या नाम है आपका? रेहाना। अच्छा, आपके परिवार से किसको ले गई पुलिस? जाफर आलम मेरे हस्बैंड के नाम। मैं रात को सो गई, सुबह जागा ना तो पुलिस वाले आके मेरे हस्बैंड को उठा के ले गई। तो यहाँ पे मजबूरी करके 2 रोटी बीवी बच्चा को बाल बच्चा को पाल के खा। कैसे आप यहाँ पे पहुँचे? यहाँ पे ऐसा आ गई, वो डाला ले, मुझे नहीं पता तो उन्होंने यहाँ पे लेके आया। तो वो आपको किस तरह से कैसे रास्ता उसने पास कराया वहाँ से बताइए? वहाँ पे रास्ता से ऐसे पार गया। उन्होंने कह रहा दालाल जो कह रहा, उन्होंने कह रहा यहाँ पे इंडिया में शांति है, सुकून से रहने पाएगी और वहाँ पे सब चीज सस्ता है। तो इसलिए किया, वहाँ पे जान बचाने के लिए यहाँ पे मजबूरी हालत में आया। मेरे बर्मा में लड़ा चला, बच्चा भी काट दे रहा और छोटी छोटी बच्चा को आग में जला दे रहा, इसलिए जान बचाने के लिए यहाँ पे आया था। क्षेत्रीय लोगों से हम बात करें, जो मौजूदा लोग हैं, इनसे हम पूछते हैं कि ये लोग यहाँ पे आए कैसे रह रहे हैं, क्या कभी कोई इनकी जाँच होती है, नहीं होती? तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम अकरम अलवी है। मैं वार्ड नंबर 44 से पार्षद हूँ, दूसरी बार पार्षद हुआ हूँ। ये करीबन 2011 से जहाँ रह रहे हैं, कंपनियों में काम करते हैं। इनों के आने के कारण हमारे जो बेरोजगार कुछ लोगों को ज्यादा परेशानी होगी, इनको खुद नहीं रोजगार मिल पा रहा। उनको 350 मिलते थे, ये 150 में काम कर लेते थे। लेकिन इनों के आने के कारण हमारे लोकल आदमी को बड़ी दिक्कत हुई, बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कहीं न कहीं देखिए यहाँ पे जो है ये जो ज्यादातर परिवार जो है यहाँ पे जो रह रहे हैं और उन लोगों के द्वारा यहाँ जो लगातार बगल में कुछ सिलाटरा हाउस है, उन सिलाटरा हाउसों में ये लोग काम करते हैं। लेकिन एक बात साफ है कि कहीं न कहीं यहाँ की इंटेलिजेंस जो है कहीं न कहीं उसकी लापरवाही रही है, कहीं क्षेत्रीय पुलिस की लापरवाही रही है, क्योंकि ये लोग 11-12 साल से यहाँ पे रह रहे हैं इस तरह से। और निश्चित ही अब योगी सरकार के द्वारा ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है और यहाँ जो है इस कार्रवाई को लेकर क्षेत्रीय लोग भी काफी खुश हैं। अलीगढ़ से न्यूज स्टेट के लिए धीरेन्द्र सिंह। चलिए बढ़ते हैं आगे। बारिश की वजह से बिगड़ते हालात के बीच अब एक नई समस्या सामने आ गई। बीते कुछ दिनों से आई फ्लू के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। ऐसे में आप इस रोग से कैसे बच सकते हैं, इस रिपोर्ट में देखिए।